दोस्तों नमस्कार। सत्ता विमर्श में आपका स्वागत है। मैं प्रवीण कुमार। बिना इधर उधर की बात किए आज मैं सीधे मुद्दे की बात करने आया हूं। देश के प्रधान सेवक से, देश के चौकीदार से, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नायक से मैं पूछना चाहूंगा देश के प्रधान सेवक से कि क्या मणिपुर में महिलाओं का ऐसा भयानक उत्पीड़न होने का आप इंतजार कर रहे थे कि कुछ ऐसा भयानक होगा तभी हम अपनी चुप्पी तोड़ेंगे? कम से कम देश तो आज आपके बयान को इसी रूप में देख रहा है। प्रधान सेवक जी, मणिपुर से बाहर निकलकर जो वीडियो देश और दुनिया में वायरल हो रहा है वह पूरी मानवता को शर्मसार करने जैसी भयानक घटना है। और आप हैं कि 2024 की सत्ता की बिसात बिछाने में इतने मशगूल हैं, या आपको इस बात का एहसास ही नहीं है कि मणिपुर भी इस देश का अभिन्न हिस्सा है। आपको तो यही लग रहा होगा कि एक मणिपुर से दिल्ली की सत्ता का क्या बनना, क्या बिगड़ना। प्रधान सेवक जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि पूरे 9 साल से आप सत्ता के शीर्ष पद पर बैठे हैं, उसके बाद भी आपकी प्राथमिकता में देश नहीं है। अगर होता तो शायद आपसे इस तरह के सवाल करने की जरूरत नहीं पड़ती। मणिपुर में बीते 70 दिनों से जो कुछ हो रहा है उस पर आप मौन क्यों रहे? जब लगा कि विपक्ष इस मुद्दे पर अब संसद ठप कर देगा, तब आपने मीडिया से पारंपरिक तौर पर एकालाप किया। यहीं पर कुछ जरूरी सवाल ले लेते मणिपुर को लेकर, तो शायद आपकी चुप्पी पर पर्दा डल जाता। लेकिन आपको यहां भी मीडिया की हेडलाइन बनने का नाटक करना था, तो कर दिया। मेरा हृदय पीड़ा से भरा हुआ है, क्रोध से भरा हुआ है। मणिपुर की जो घटना सामने आई है, किसी भी सभ्य समाज के लिए यह शर्मसार करने वाली घटना है। पाप करने वाले, गुनाह करने वाले कितने हैं, कौन है, वो अपनी जगह पे है, लेकिन बेइज्जती पूरे देश की हो रही है। 140 करोड़ देशवासियों को शर्मसार होना पड़ रहा है। 70 दिन बाद मणिपुर पर अपनी चुप्पी तोड़ी और एकालाप कर संसद के अंदर चले गए। अभी तक तो देश आपकी चुप्पी के यही मायने लगा रहा था कि मणिपुर में जो कुछ हो रहा है उसमें आपको कुछ भी गलत नहीं लग रहा था। प्रधान सेवक जी, गलत लगने की परिभाषा आप अकेले कैसे तय कर सकते हैं? देश को तो आज यही लगा कि आप इंतजार कर रहे थे कि कुछ ऐसा भयानक हो जिससे रूह कांप जाए, तब अपनी चुप्पी तोड़ूंगा, और ऐसा ही हुआ भी। ये भी बड़ी इत्तेफाक की बात है कि महिलाओं के भयानक उत्पीड़न वाला यह वीडियो भी ऐसे वक्त में निकलकर सामने आया है जब दिल्ली में संसद के मानसून सत्र का आगाज हो रहा है। प्रधान सेवक जी, आज आपको इस बात का अंदाजा तो हो ही गया होगा कि मणिपुर में भयानक मंजर पर अब अगर नहीं बोला तो बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाएगी। लेकिन ये जान लीजिए, आपने बहुत देर कर दी। आपके लिए तो अब आगे कुआं और पीछे खाई जैसी स्थिति बन गई है। खैर, अगर आपने चुप्पी तोड़ी है तो हम भारत के लोगों को इंतजार रहेगा कि आप मणिपुर के पुराने दिन को किस रूप में लौटा पाएंगे। अंत में एक और बात प्रधान सेवक जी, आप तो 2014 में सत्ता में आए थे विकास की आड़ में धर्म की रक्षा करने, लेकिन वो काम भी आपसे नहीं संभला। धर्म की रक्षा करने के मायने एक प्रधान सेवक के लिए एक ही होता है, राजधर्म का पालन। चाहे देश हो या फिर विदेश, सामने लगे टेलीप्रॉम्प्टर पर लिखे भाषण में आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं। आप ही के कहे मुताबिक आपकी और आपके लीडरशिप की हनक इतनी प्रभावशाली है कि विदेशी जमी पर भारत का डंका बज रहा है। लेकिन देश का मणिपुर राज्य, जहां डबल इंजन की सरकार भी है, महीनों से जातीय हिंसा की आग में चल रहा है। आपने अगर राजधर्म का पालन किया होता तो मणिपुर में महिलाओं का ऐसा भयानक उत्पीड़न वाला वीडियो शायद सामने नहीं आता। इस घटना ने तो मानवता को शर्मसार करने की सारी हदों को लांघ दिया है। मणिपुर का जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है वो बहुत ही दर्दनाक है प्रधान सेवक जी। इसमें एक समुदाय के कुछ लोग दूसरे समुदाय की 2 महिलाओं को नग्न कर सड़क पर दौड़ा रहे हैं।
कथित रूप से महिलाओं के साथ दुष्कर्म किए जाने की बात भी कही जा रही है। अरे आप तो खुद को प्रधान सेवक और चौकीदार कहते हैं। इस नाते तो आपको मणिपुर में कैंप कर हालात को सुधारने की दिशा में काम करना चाहिए था, लेकिन वहां जाना और कैंप करना तो दूर, इस बारे में 2 लाइन की हेडलाइन बोलने में आपको 70 दिन लग गए। नहीं चाहिए देश को ऐसा सत्ता का चौकीदार, नहीं चाहिए देश को ऐसा प्रधान सेवक जिसकी चौकीदारी और प्रधान सेवकी में ना तो देश की महिलाओं की आबरू सुरक्षित है और ना ही देश की बहन बेटियां सुरक्षित हैं। महंगाई, गरीबी और बेरोजगारी की दुश्वारियां झेल रहे देश को नहीं चाहिए आपकी लोक विरोधी सत्ता की छांव। आप तो खुद को फकीर कहते हैं ना प्रधान सेवक जी, तो त्याग दीजिए सत्ता और निकल लीजिए झोला उठा के। अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। फिलहाल के लिए इतना ही। सत्ता और जन सरोकार की खबरों के लिए देखते रहिए सत्ता विमर्श। नमस्कार।